हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आज मैं आपके लिए पहला पार्ट 1 स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री और शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहला उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन का पेज है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट बुक देखी होगी कि इतना ही इंट्रोडक्शन का इतना सा पेज वो मैं यहाँ लेके आया हूँ, और वर्नर थियरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है ना, वही सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं। आप यहां तक पूरा पढ़ लेना। इसके बाद ये बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी आने वाली है, वर्नर थियरी के 4 पोस्टुलेट, वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर बच्चों देखेंगे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन का पेज, टाइटल। तो सबसे पहले जैसे पिक्चर की शुरुआत होती है तो क्या होता है, उसका टाइटल आता है ना, उसी तरीके से ये यूनिट की शुरुआत में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों बोलते किसको है? तो मेटल एटम्स आर बाउंड टू नंबर ऑफ एनायंस, यानी कि हमारे जो मेटल एटम बच्चों होते हैं, ये हमारा मेटल एटम वो किससे बाउंड हुआ होता है? बाउंड टू नंबर ऑफ एनायंस, नंबर ऑफ एनायंस। और दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल बच्चों, कैसे मॉलिक्यूल? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या करेंगे बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ एनायंस के ऊपर जो लोन पेयर्स हो गए, एनायंस यानी कि माइनस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव यानी कि एक बॉन्ड में एक माइनस यानी कि कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों हो गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये मेटल के बीच में क्या होगा बच्चों? क्या लिखा हुआ है? और फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी बच्चों। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और इस तरह के जो कंपाउंड बनेंगे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर से एक बार, मेटल्स एटम आर बाउंड, मेटल्स एटम आर बाउंड टू नंबर ऑफ एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या होगी? शेयरिंग। उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों, इसका यूज कहां पे होता है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। किसके अंदर बच्चों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा है टेक्सटाइल डाइंग, कपड़ों के अंदर। सबसे बड़ा मार्केट हमारा सूरत का, कपड़ों को डाई करने के लिए, कलर करने के लिए बच्चों। मेडिसिनल केमिस्ट्री, दवाइयों के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कितना इजी है बच्चों, एक मार्क के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसकी एप्लीकेशन। कभी भी एग्जाम में पूछे, अच्छे से लर्न कर लेना, आपको आ जाएगा। अब हम करने वाले हैं वर्नर थियरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो वर्नर्स की थियरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग वो क्या हमें कहना चाहते थे? तो प्रपोज द 2 प्रकार की वैलेंसी के, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। किसके अकॉर्डिंग ये समझा रहे हैं? कौन सा? के मेटल आयन के अकॉर्डिंग। तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 प्रकार की वैलेंसी, जैसे कि उन्होंने बोली प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी बच्चों किसको बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड एज। अब बच्चों, बाइनरी कंपाउंड किसके बोलते हैं? तो जिसके अंदर 2 एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट, एक क्रोमियम, एक क्लोरीन, एक कोबाल्ट, एक क्लोरीन, एक पैडियम, एक क्लोरीन, यानी कि 2 डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों बाइनरी कंपाउंड। और ये मेटल के साथ जो दूसरा एलिमेंट जो जुड़ा हुआ होता है, यानी कि क्रोमियम के साथ 3 क्लोरीन है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। कोबाल्ट के साथ 2 क्लोरीन है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 होगी। पैडियम के साथ 2 क्लोरीन है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी बच्चों कितनी होगी? 2 होगी। अब देखने वाले बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी। क्या देखने वाले बच्चों? सेकेंडरी वैलेंसी। नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड टू डायरेक्टली टू द मेटल आयन। नंबर ऑफ ग्रुप्स बच्चों, क्या बच्चों? नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड टू डायरेक्टली टू द मेटल आयन। यानी कि फॉर एग्जांपल, ये हमारा CO क्या है? मेटल है। उसके अंदर नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो ये हमारा NH3 जो ग्रुप है कितने नंबर का है? 6 नंबर का ग्रुप है। यानी कि NH3 कितने नंबर है? 6 नंबर। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड टू डायरेक्टली टू द मेटल आयन, ये डायरेक्टली मेटल से बच्चों जुड़ा हुआ है। यानी कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के मोल है बच्चों, 6 अमोनिया, सॉरी मोल नहीं, 6 अमोनिया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसका
सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ बच्चों 3 एमोनिया और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों कितनी होगी, 6 होगी। और यहाँ कोबाल्ट के साथ बच्चों 2 क्लोरीन और 2 एमोनिया, 4 एमोनिया जुड़े हुए हैं, तो 4 और 2 बच्चों कितनी होगी, 6। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी बच्चों, 6। फिर से एक बात, नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो ये देख रहे हैं आपको, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रुप्स। कितने, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड, ये बाउंड हुए हैं ये दोनों के बीच, नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड टू डायरेक्टली टू द मैटर, ये डायरेक्टली मैटर से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली टू द मैटर आयंस, जिसको बोलते हैं उसकी सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसी तरीके से यहां तक आज हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, उसकी एप्लीकेशन, वर्नर थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में कभी भी एक बार पूछ लेते हैं, तो एक बार अच्छे से बच्चों लर्न कर लेना, कुछ भी इसके अंदर है नहीं। इसी तरीके से मैं आगे के भी टॉपिक ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो मेन पॉइंट लेके आपके पास आता रहूंगा, और पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे पीवाईक्यू के साथ पूरा, और पूरा जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म होगा मैं एक ही बोर्ड के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन, बोर्ड के पिछले कम से कम 7 से 10 साल के क्वेश्चन सब मैं बच्चों आपको दे दूंगा। अच्छे से लर्न कर लेना, हाईएस्ट अच्छे से अच्छा स्कोर करना। मुझे आशा है आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, अगर पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना। थैंक यू।